अन्यदेवाहु संभवात् अन्यदाहु असंभवात् इति शुश्रूमधीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे। अन्यदेवाहु संभवात् अन्यदाहुरसंभवात् इति शुश्रूमधीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे। हरिणाम हरिओम। अन्यत् एव आहु संभवात् अन्यद आहु असंभवात्। जो ही अविनाशी परम ब्रह्म उपासना से जो फौरन मिलता है वो जो है, और जो ही असंभव अविनाशी परमात्मा और परमात्मा दोनों में कभी मिलावट नहीं है। जो अविनाशी हैं और जो विनाशी हैं, विनाशी वो मिथ्या है, अविनाशी सत्य है। इसीलिए सत्य और मिथ्या को कभी मिलावट करके समझना नहीं। काक और पीक के बच में देखो संबंध क्या है। काकः कृष्णः पीकः कृष्णः। काक पीकयोरः कयोः भेदः। बसंत आगमने काले काक काकः पीक पीकः। जो कौवा हैं वो भी काला है, जो कोयल भी हैं वो भी काला है, परंतु दोनों भले काला दिखाई देते हैं, परंतु जब बसंत ऋतु आते हैं और वो चांच खोलते हैं, फिर कौवा का कहते हैं और कोयल कुहू 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 कहता है। इसलिए काक और पिक में वही भेद है। इसीलिए कभी कभी हमको आकृति में भले कुछ सामंजस्य लगता है, पर प्रकृति से वो ही भेद कर देता है। इसीलिए आकृति से प्रकृति को समझना सही है। इति शुश्रूमधीराणां येन तद्विचचक्षिरे। जो ही धीर लोग, विद्वान लोग, परंपरागत साधक होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं, वो लोग हमको इतनी भलीभांति समझाए हैं, हमको दिग्दर्शन दे के गए हैं, हमको मार्गदर्शन दे के गए हैं। इसमें कोई भ्रम में आने का कोई जरूरत नहीं। इसीलिए बाहर रंग से अंतरंग को समझना चाहिए, और वो ही समझा सकता है जो ही बहिरंग से ही अंतरंग के तक यात्रा क्या है, जिसको पता है। कोई भी जगह में आप पहली बार गए हैं देखने के लिए, आप देखे हैं, पर आप जब गए हैं बाहर बाहर घूम के आप देख के आ जाते हैं, परंतु वहाँ के जो रहने वाले हैं, अनुभवी हैं, ज्ञाता है, फिर वो जब आपको समझाते हैं, वो जब आपको मार्गदर्शन करते हैं, वो जब आपको दिग्दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद वो जगह की जो महिमा, जो गरिमा इतनी आपको ही
अंदर तक ले जाती हैं, उसको जो ही समझते हैं, जो ही जानते हैं, वही जानते हैं। देखो, समुद्र को हम रत्नाकर कहते हैं, पर जब आप समुद्र के किनारे जाएंगे, आप कहेंगे रत्न? रत्न तो मूल्यवान संपदा है। जेम्स आर वेरी वैल्यूएबल। परंतु वहां पर जो खारा पानी को देखते ही आप कहेंगे वो रत्नाकर है क्या? पर बात वही नहीं है कि जब सूखे जो जमीन है, पृथ्वी के 3 भाग पानी है, 1 भाग जमीन है। जब सूखे जमीन 1 भाग है, उसमें इतनी खान है, इतनी रत्न है, इतनी संपत्ति है, जो 3 भाग पानी में डूबे हुए हैं, उतनी उसमें कितने ही रत्न होंगे। इसलिए समुद्र को रत्नगर्भ कहा जाता है कि उसके अंदर बहुत कुछ डूबे हुए हैं, बहुत कुछ छिपे हुए हैं। इसको जो ही अंदर जाके दिखता है और आविष्कार करता है, उनको फिर पता लगता है कि समुद्र को रत्नाकर क्यों कहा जाता है। इसीलिए एक जन्म की स्थिति नहीं है, अनेक जन्म से ही हम जो घूम के आए हुए हैं, इसको एक बार आप जान लोगे तो, क्योंकि शरीर तो बदलता ही रहता है, परंतु आपकी जो आत्मा है, वो आत्मा को एक बार आप देख लेने से, जान लेने से, समझ लेने से फिर सब पता लगता है कि दूसरे जन्म के साथ आपके जो संबंध हैं, जो संपर्क हैं, जो तादात्म्य है, वो सब कुछ पता लग जाता है। तभी आप कहेंगे धन्य हम, धन्य हम, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। जीवन में कभी नकारात्मक स्थिति ही पैदा होने वाली नहीं है। स्वगौरव को जानने के लिए आप जब तत्पर होंगे, फिर आप खुद ही गौरवान्वित होंगे। वो अहंकार नहीं है, वो स्वाभिमान है। इसीलिए जीवन में एक बार अंतर्मुखी बनने के लिए कोशिश करो, और कोई ऐसे ज्ञाता हो तो, ज्ञानी तत्वदर्शी हो तो उनकी सानिध्य में रहने के लिए कोशिश करो, क्योंकि उनके सानिध्य में रहने से जो मल विक्षेप आवरण है, जन्म जन्म से हमारे जो अज्ञानता हैं, जो रूढ़ी हैं, वो टूट जाने वाली हैं। इसीलिए अनेक जन्म से जो कर्म बंधन है, उसको तोड़ना हो तो कोई तत्वदर्शी, ज्ञानी, परंपरागत गुरु के सानिध्य में बैठो। बस इतनी करने से फिर वो आपको अभय पद भी दे देंगे, क्योंकि संसार में वो खुद तरते हैं और आपको ही तरने के लिए ही तरपा बन के ही तार देंगे। उनके लिए तो वो सहज है, परंतु हम चमत्कार पीछे भागते हैं, चमत्कार को नमस्कार करते हैं, इसीलिए हमारा जीवन बर्बाद होता है। लेकिन जीवन को सुधारना हो तो जो ही विचक्षिरे भली भांति समझा सकते हैं, बता सकते हैं, वो रूढ़ को, वही गूढ़ को, वही परम सत्य को ही प्रकट कर पाते हैं, उनके चरण में बैठना और उनकी वाणी को ही सुनना, उसी से ही महाकल्याण आ जाता है। आगे जो है इसको फिर
फलश्रुति रूप में हम देखेंगे क्या माता श्रुति कहती हैं। हरि ओम।